इसलिए रील्स बना बना के अपलोड कर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े में अपने नंगे बदन को प्रस्तुत करके यहाँ के लोगों को विचारों को विकृत कर रही है। तब अब गोरखपुरिया भौजी क्या है, उन्होंने क्यों अपलोड किया या किस उद्देश्य से किया, ये तो टोटल पुलिस पर ही निर्भर करेगी। और नो डाउट पुलिस सबको बुलाएगी, सबको नोटिस देगी, सबसे पूछताछ होगी। क्या उसका प्रेमी दोषी है? मैं ये कह सकता हूँ उसका प्रेमी भी दोषी है। हो सकता है वही लेके गया होगा, ये पत्नी लेके पहुंची, रात को ही मार के चला गया। अब कि अपनी ही पत्नी का उसके प्रेमी के साथ शादी करा देना, तो आजकल मुझे लगता है कि पैसे के लिए सब कुछ खेल हो रहा है। चूँकि यूट्यूबर थी तो हमको लगा कि ये लोग शायद पहले से ही पटकथा अपने स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। फेमस यूट्यूबर मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। मालती चौहान की हत्या के आरोप में उसके पति विष्णु चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से मालती के पति विष्णु पर यह आरोप है कि उसकी हत्या की गई क्योंकि विष्णु ने ही उसके प्रेमी अर्जुन से शादी कराई थी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर थी, अपने प्रेमी के साथ उनके पति ही शादी करवाते हैं, फिर उसके पति एक दिन पहले उसके मायके से लेकर के आते हैं, फिर उसी रात हत्या हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला हो सकता है? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं स्वतंत्र कुमार जायसवाल अधिवक्ता, बनास बार उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी हूँ, तो गत वर्ष विजेता रहा। अब रही बात आपके प्रश्न की, बहुत ही दुखद घटना। इस संसार में सभी को जीने का अधिकार है। कोई किसी के द्वारा अगर मारा जाता है या मार दिया जाता है तो इसकी भर्त्सना की जाए, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। निसंदेह मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर रही, उनके कई फैन फॉलोइंग थे। हमें जहाँ तक लगता है कि ये आपसी रंजिश, चाहे पति चाहे उनके, चूँकि हर बिजनेस में कंपटीटर हैं, हर जगह लोग प्रतियोगी हैं, तो निस्संदेह चाहे उनके पति द्वारा या चाहे उनके किसी ऐसे लोगों के द्वारा भी, चूँकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसा आपके द्वारा बताया गया कि उसके पति को जेल भेज दिया गया है, तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है कि अब पुलिस उसमें क्या पाती है और उसकी विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब उसका पति दोषी है तो प्रथम दृष्टया अगर जैसा आप बताया गया कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ शादी करके गई, अपने मैके गई, उसके प्रेमी के साथ उसका विवाह हो गया, उसका प्रेमी अमर, संभवतः शायद अमर ही नाम था, अर्जुन नाम था। अर्जुन से उसका उसी के पति द्वारा शादी कराया जाता है और शादी होने के बाद जब वो लड़की उसके घर जाती है, वहाँ से मालती चौहान अपने मैके आ जाती है, तो फिर उसके पति द्वारा उसको वापस विष्णु द्वारा लिया जाता है और लाने के बाद 2 दिन के बाद एक घटना हो जाती है। तो पूरे अगर इस सरकमस्टांसेस परिस्थितियों को देखा जाए तो प्रथम दृष्टया दोषी तो उसका पति बनता है, लेकिन चूंकि हम लोग जल्दीबाजी में कहेंगे नहीं तो बहुत बड़ी घटना है और ये पार्ट ऑफ न्यूज़ पुलिस उस पर जांच करेगी। जब आएगा तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि किसने मारा है, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है, इसकी भर्त्सना की जाती है। जिस रात सर घटना हुई, जिस रात मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसके जब सुबह ये पता चलता है तो उसके पति विष्णु चौहान ये कहते हैं कि मैं उसके साथ रात में नहीं था, उसके साथ नहीं था। एक लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं, जिस पति के लिए, पत्नी के लिए वो तड़प रहा था, जिस पत्नी को मायके से उठा करके लाता है, उस पत्नी के साथ रात में क्यों नहीं रहा, ये भी लोग सवाल कर रहे थे। अब ये देखिए, तो बहुत पर्सनली क्वेश्चन हो गया, इसका तो जवाब मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये तो जांच में होगा कि आदमी कहाँ से गया, कैसे गया, तो टोटली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये पुलिस की जांच में खुलेगा कि क्यों नहीं रहा। अब हो सकता है कि उसी के साथ वो झूठ बोल रहा हो, तो हम आप इसको बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते, इस पर निर्णय नहीं दे सकते हैं। सारी की सारी कहानी जांच पे ही खुलेगी और चूँकि प्रथम दृष्टया जो दोषी पाएगा तो पति को ही माना गया, चूँकि उसी के घर पर मरी, इसलिए पति दोषी उसमें माने जाएंगे। ये जिस तरह से एक पत्नी का अपने प्रेमी से शादी कर लेना, किस तरीके से आप देख रहे हैं, इस पर क्या हो सकता है? ये बहुत ही गलत, भारत की जो संस्कृति है, यहाँ पति पत्नी का जो रिश्ता है 7 जन्मों का माना जाता है और यहाँ पर पति को परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से पति द्वारा ही, जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि अपनी ही पत्नी का उसके प्रेमी के साथ शादी करा देना, तो आजकल मुझे लगता है कि पैसे के लिए सब कुछ खेल हो रहा है। चूँकि यूट्यूबर थी तो हमको लगा कि ये लोग शायद पहले से ही पटकथा अपने स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिख कर ही अपनी उस पर डायग्राम बनाते हैं या कैमरे को ऑन करके जो भी अपना रील वगैरह बनाते हों,
तो इस वजह से वो स्क्रिप्टेड था। अब स्क्रिप्टेड होने के बावजूद टीआरपी पाने के लिए ये सब खिल गया, लेकिन अब चूंकि ऐसी बड़ी घटना हो गई तो ये सब के सब संदेह के घेरे में आ गए हैं कि क्या उसका प्रेमी दोषी है। मैं ये कह सकता हूँ उसका प्रेमी भी दोषी है, हो सकता है वही लेके गया होगा, ये पत्नी लेके पहुंची, रात को ही मार के चला गया। अब उसका पति करा कि मेरे साथ तो नहीं थी रात भर, तो मैं मान के चलता उसका प्रेमी था। तो पति, प्रेमी और जो एक दो इसके यूट्यूबर जो कम्पिटिटिव हैं, ये सब पर शंका की सुई जाएगी। कहीं न कहीं सभी शक के घेरे में आ रहे हैं। जी एकदम शक के शक बोला, और निष्पक्ष जांच पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय संस्कृति में एक गिरावट आएगा, लोगों की मानसिक सोच में गिरावट आएगा। सर एक बात बताइए, जो पर्सनल विवाद होता है, जैसे कि पर्सनल किसी पति पत्नी का विवाद है, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है, सोशल मीडिया पर कोई यूट्यूबर डाल दे, कितना उचित लगता है? ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे करने से वो महिला अपना ही घर तोड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने व्यक्तिगत निजी लाइफ की चीज़ें आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लानी चाहिए। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं आज हो रहा है, इसके पहले भी हम लोग के पूर्व के कोई आवाज़ नहीं उठाता था, और आज मीडिया ने इतना ओपन कर दिया, खासतौर से मोबाइल, घर घर को तोड़ने का काम मोबाइल कर दिया। आज अगर कोई लड़का या लड़की अपने ससुराल आती है तो अपने सास से कम अपने माई से ढेर बतियाएगी। ये होता है क्यों कि वहाँ पूछा जाता है कि उस ज़माने में साधन तो था नहीं, पहले ज़माने, अब आज के ज़माने में साधन हो गया, मोबाइल से फ़ोन हुआ कि क्या बना क्या खाए पता चला, लो आदमी बिना खाए अपने काम पर गया और मेहरारू फ़ोन पर लगल मैं अपने परिवार से। तो ये तो गलत चीज़ें हैं। इस पर हम लोग को यही चाहूँगा सरकार से भी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर एक नाम है गोरखपुरिया भौजी, उन्होंने ही सुलह समझौता कराया था बीच में कि उनकी पत्नी और उनके पति एक हो गए थे, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मतलब जो घर का विवाद है, इसलिए इनको भी कहा जा रहा है कि किसी की कॉल रिकॉर्डिंग गोरखपुरिया भौजी वायरल की, किसी के घर का विवाद जो है वो वायरल की, इसलिए कहा जा रहा है कि इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? देखिए सब, अब गोरखपुरिया भौजी क्या है, उन्होंने क्यों अपलोड किया या किस उद्देश्य से किया, ये तो टोटल पुलिस पर ही निर्भर करेगी। और नो डाउट पुलिस सबको बुलाएगी, सबको नोटिस देगी, सबसे पूछताछ होगी, क्योंकि यहाँ किसी की हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है, कैसे कोई मर गया, सब लोग सस्पेक्ट के घेरे में आएंगे। और गोरखपुरिया भौजी को भी हमको लगता है कि पुलिस बुला के पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद कनेक्शन अगर किसी का किसी से मिलता है, सारी चीज़ें जांच के बाद ही खुल पाएगी। ये टोटली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब पुलिस पर बहुत हमको लग रहा है, ये सरकार में अगर आप जाइए बहन बिटिया के कहीं भी कुछ होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार महिला शक्ति अभियान मिशन पिछले महीने चलाई थी। पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को अगर किसी महिला के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार या मिसबिहेव होता है या मर्डर होता है या रेप होता है तो सख्त से सख्त कदम लेने का पूरे डीजीपी का, पूरे थाना प्रभारियों का पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कुलर जारी है। ये ऐसा नहीं कि इस घटना को लेकर वहाँ के अधिकारी गोरखपुर के पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं हुए, तत्काल एक्टिव होंगे और आपको देखेंगे बहुत जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी पुलिस कर देगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर नंगा नाच हो रहा है, आप बता रहे थे कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चियां आकर के इस तरह से वीडियो डालती हैं, अभी गोरखपुरिया भौजी पर आरोप लग रहे हैं कि वो भी इस तरह के कंटेंट डालती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? देखिए ऐसे लोगों के खिलाफ तो पहले उनका यूट्यूब चैनल ही बंद कर देना चाहिए, रील न बना पाए, जिससे परिवार के बहन बिटिया कोई भी हो, आजकल सोशल मीडिया पर हर आदमी अपने में कमाने में, खाने में, जियाने परेशान है। आदमी अपने काम में गया, औरतें आजकल खाली पाती हैं, घर में बैठती हैं तो सिंपल सा मोबाइल लेती हैं और एक अपने आप को एक प्रसिद्धि पाने का एक अच्छा सा माध्यम प्लेटफॉर्म मिल गया उनको कि हम अपने विचारों को, अपने को फेमस कर सकें। और यूट्यूब द्वारा जो उसको मानदेय के रूप में कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर जब ये बंद हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमको इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, तो जब मिलने वाला है नहीं तो हम काहे अपने फेमस करेंगे भैया। तो अपनी संस्कृति को बचा के तब लोग रखेंगे। और जहाँ पैसा आता है तो आप खुद ही देख लीजिए, पहले ज़माने में पिक्चरों में होता था, अब आप रियल में फेसबुक पर देख लीजिए, सब नंगे हो जा रहे हैं तुरंत पैसे के लिए, अपने फेमसिटी पाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए। उसमें अब तो मैं देखता हूँ कौन सा है, अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं, लड़के लड़कियाँ, आप फेसबुक पर देख लीजिए, रील्स बना बना के अपलोड कर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े में अपने नंगे बदन को प्रस्तुत करके यहाँ के लोगों को, विचारों को विकृत कर रही है। और सिर्फ पैसे पाने का और फेमस होने का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ भी इस तरीके के लोगों, तत्काल इसको बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए जो अपनी संस्कृति के खिलाफ
अपने को छोटा कपड़े में दिखाते हुए अपने को प्रसिद्धि पाने करते हैं। तो यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोग जो इस प्रकार का कृत्य करते हो, जो अपना रील बना के अपने को नंगे बदन दिखा के अपने को हाजिर के, उनको भी तत्काल FIR करा के उनको जेल भेजना चाहिए। 66 IT एक्ट इसीलिए बनाया कि किसी का अश्लील हरकत करते हुए कोई दिया जाता है तो 66 IT एक्ट में 67 IT एक्ट में FIR दर्ज करना चाहिए। तो इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया।